चलिए हम अब देखने वाले हैं 3D व्यू हलाली रिवर का। तो बेसिकली ये है आपका भोपाल। ठीक है, भोपाल जो मेन सिटी सेंटर है उससे थोड़ा ही दूर में ये आपका हलाली रिवर फॉर्म होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये है आपका हलाली रिवर। और जैसा कि बहुत सारे रिवर्स में होता है एमपी के, यहाँ पे ये छोटी छोटी नहरें बन के ये हलाली रिवर बन रहा है। ठीक है, ये है आपका हलाली रिवर। तो आप देख ही रहे हो ये काफ़ी छोटे छोटे सिटीज़ से जा रहा है। ठीक है, और एक छोटा सा एक रिवर उसको ज्वाइन किया है। तो वो कौन सा रिवर है वो उसको देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको देखना है ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा चेक बांध बना हुआ है, वो भी ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देखने लायक है नहीं। तो हमको अब आगे जाना है। अच्छा, अब हलाली की दो तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक तो स्टार्ट होता है आपका भोपाल में, और ये बेसिकली एंड होता है आपका विदिशा में। तो हम अभी भोपाल में ही हैं और अब ये विदिशा को पहुंचने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली अब आ गए हैं हम हलाली डैम पे। ठीक है, तो ये है आपका बड़ा सा हलाली डैम। ठीक है, मैं दिखाता हूँ डैम। तो बेसिकली ये है आपका हलाली रिजर्वायर, डैम नहीं, हलाली रिजर्वायर। ठीक है, ये है आपका हलाली रिजर्वायर। तो ये है आपका हलाली रिजर्वायर, देखो कितना बड़ा है। ठीक है, बढ़िया सा बड़ा सा है। और इसकी बेसिकली खासियत है कि डैम यहाँ पे है आपका, मैं दिखाता हूँ, ये है आपका डैम। ठीक है, ये है आपका डैम। ठीक है, आपको दिख गया, ये है आपका डैम। तो बेसिकली यहाँ पे अब देखने लायक क्या चीज़ है, यहाँ पे आपको देखने लायक उतना कुछ है नहीं। यहाँ पे कुछ टूरिस्ट स्पॉट है और बस आपका जो हलाली रिवर है अब आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आपका हलाली रिवर अब आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये है आपका हलाली रिवर। तो एक और चीज़ आपको देखना है कि यहाँ पे उन लोगों ने एक छोटी सी नहर निकाली है। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये एक छोटी सी नहर निकाली है। तो बेसिकली इसका आइडिया यही है कि मतलब अगर यहाँ पे पानी ज़्यादा है तो कुछ एरियाज़ में आपका जो पानी है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से ये छोटा सा एक कैनाल निकाला है। ठीक है, ये है हलाली कैनाल। तो यहाँ से ये जो पानी है डाइवर्ट कर दिया गया है। बहुत सॉलिड इंजीनियरिंग की है इन लोगों ने। ठीक है, तो ये सब देखने लायक चीज़ें हैं। तो ये रहा आपका हलाली रिवर। ठीक है, तो डैम के बाद आपको जाना है अब सीधे आपको विदिशा में, ये जुड़ेगा आपका बेटवा रिवर में। तो चलिए हम सीधे वहीं चलते हैं। तो वहाँ पे एक घाट बनेगा, तो बेसिकली वो है सबसे इम्पोर्टेंट। तो ये है आपका विदिशा का एरिया, हम पहुँचने वाले हैं एक घाट, उसको कहते हैं त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट में आपका ये बेटवा रिवर से जुड़ जाएगा। ठीक है, और त्रिवेणी घाट है आपका कहाँ पे, विदिशा में। तो हम पहुंचने वाले हैं, पहुंचने वाले, और हम पहुंच गए। ये है आपका त्रिवेणी घाट। ठीक है, ये है आपका त्रिवेणी घाट। ठीक है, ये है आपकी बेटवा रिवर। ठीक है, और ये है आपकी हलाली रिवर। समझ में आ रहा है आपको, ये है आपकी बेटवा रिवर और ये है आपकी हलाली रिवर। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आपने शायद इसके बारे में सुना होगा, अगर थोड़ा सा एमपीपीएससी के बारे में थोड़ा भी पढ़ा है, एंशिएंट हिस्ट्री एमपीपीएससी का पढ़ा है, तो आपने उसके बारे में तो पढ़ा होगा, हेलिडोरस पिलर। ठीक है, हेलिडोरस स्तंभ, इसके बारे में आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो कोई टेंशन नहीं, आपको आर्ट और कल्चर के बारे में या एंशिएंट हिस्ट्री में आपको हेलियोडोरस पिलर के बारे में समझाया जाएगा। तो बेसिकली हुआ क्या कि आपको इंडो ग्रीक्स के बारे में तो पता ही होगा। इंडो ग्रीक्स बेसिकली जो आपके सेल्यूकस निकेटर हैं। ठीक है, तो वहाँ का जो गवर्नर, जो सेल्यूकस निकेटर, वो कह सकते हैं आपका जो अफ़गानिस्तान खंडहार वाला जो एरिया है, तो उस एरिया में इंडो ग्रीक्स रहते थे। ठीक है, जो अलेक्जेंडर जो ग्रेट थे, ठीक है, अलेक्जेंडर द महान, उनके जो जनरल्स है वहाँ पे रहते थे। और हमारे जो मौर्यन एम्परर है उनके साथ बनती नहीं थी और लड़ाई हुई थी, और हमारे मौर्यन एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको हरा दिया था। तो धीरे धीरे हम लोग में रिश्ता बनने लग गया। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, रिश्ता बनने लग गया था। और रिश्ता बनते बनते ये लोग जो इंडो ग्रीक्स हैं वो इंडिया में आने लग गए। और इंडो ग्रीक का एक एम्बेसडर था हेलियोडोरस। ठीक है, हेलियोडोरस एक एम्बेसडर था, वो इंडिया में आके रहने लगा। अब इंडिया में आके रहने लगा तो फिर वो कन्वर्ट हो गया वैष्णविज्म में, हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गया, स्पेशली वैष्णविज्म में। और इसके लिए उसने यहाँ पे एक पिलर बनाया है। ठीक है, यहाँ पे एक पिलर बनाया है, मैं वो दिखा नहीं सकता। ठीक है, तो वो इस एरिया में है, ये आपको दिख रहा है ना, हेलियोडोरस पिलर। ठीक है, हेलियोडोरस पिलर, तो ये है वो पिलर। ठीक है, तो आपको पिक्चर में दिख रहा है, एक बार देख ही लेते हैं। तो ये है आपका हेलियोडोरस पिलर। ठीक है, बढ़िया सा हेलियोडोरस पिलर। ठीक है, तो बेसिकली वही चीज़ है। तो ये यहाँ पे है हेलियोडोरस पिलर।
ये शायद दिख जाए तो अच्छा है, पर मेरे को नहीं लगता उतना डिटेल में जाएगा, नहीं उतना नहीं जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे है वो हेलिटोरस पिलर। अच्छा, अब इसकी खासियत क्या क्या है? तो ये बना हुआ है आपका बेस नगर में, बेस नगर है आपका विदिशा में, ठीक है। और उसको बेसिकली गरुड़ा पिलर भी कह सकते हैं। और ये इंडो ग्रीक जो किंग थे, वहाँ के जो एम्बेसडर है, उसको यहाँ पे भेजा था हेलियोडोरस, उसने यहाँ पे लगवाया है। और इसकी सबसे मेन खास बात है, ये 1827 में अलेक्जेंडर कनिंघम उनने डिस्कवर किया था, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अच्छा, और इसकी खासियत है कि ये वैष्णविज्म से रिलेटेड है। अच्छा, एक दो चीज़ें और हैं हलाली रिवर के ऊपर। हलाली रिवर बेसिकली उसको भैंस रिवर भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो पूरा एरिया है उसको भैंस नगर भी कहा जाता है, ठीक है। और ये बहुत ही फर्टाइल एरिया है, ठीक है, कि आप देख ही रहे हो, क्योंकि यहाँ पे दो रिवर्स आके मिल रही है, तो कितना अच्छा सॉलिड पानी आता होगा और कितना फर्टाइल एरिया है। तो ये एरिया बहुत ही फेमस एरिया है, बहुत ही फर्टाइल एरिया है। और इसको हलाली रिवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे मोहम्मद दोस्त खान, एक जो रूलर थे एमपी के, उनने यहाँ पे बहुत सारे राजपूतों का वध किया था, ठीक है, हलाली रिवर के ऊपर। और इसीलिए यहाँ पे जो रिवर है वो लाल हो गई थी, ठीक है, ऐसे कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको हलाली रिवर नाम दिया गया। अच्छा, और एक दो चीज़, ये 38 किलोमीटर्स दूर तक चलता है, ये तो ऑब्वियसली बात कर चुके होंगे अपन लेक्चर में। और यहाँ पे तो ये है आपका त्रिवेणी घाट, त्रिवेणी घाट में ये बेटवा रिवर से आके मिल जाता है, बस इतना ही।